with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। पिछले दिनों हमने एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर सुनी और ये ख़बर जो है ये आयशा ख़ान, हमारी एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट के इस दुनिया से जाने का जो एक सारा सिनेरियो था उसके बारे में थी। आयशा ख़ान से ज़ाहिर है मैंने मुलाकात मेरे पहले ड्रामा सीरियल में हुआ था बंधन, और बंधन में इन्होंने मेरी वालदा का रोल जो है वो अदा किया था। ये वो वक्त था जब मैं इंडस्ट्री में बिल्कुल नई थी और मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं तो एक्टिंग के इरादे और नीयत से भी नहीं आई थी। लेकिन उसके बावजूद ये इनकी जो शख्सियत है और जिस तरह से ये घुल मिल जाती थी और जिस तरह से एक बड़ा मदरली सी फिगर, सो बहुत ही तकलीफ़ और अफसोस हुई कि दुनिया से तो हम सब ने जाना ही है, लेकिन जिस तरह की एक हालात से वो दो चार हुई वो बहुत परेशान कन है। और ये हालात जो है हमारे इस मुआशरती अलमिया की तरफ इशारा कर रहे हैं जो कि हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं और चुपचाप देखते चले जा रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे बात की है इसके बारे में। अक्सर घरों में ये है कि बच्चे जो हैं वो दूर हैं और जो न्यूक्लियस फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट था ना कि हमारा घर, और उसमें हो ये रहा है कि सब लोग अब चले गए हैं अपनी अपनी ज़िंदगियों में, किसी दूसरे मुल्क में मुकीम है, पढ़ाई के सिलसिले में दूर है, मुलाजमत की वजह से कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन वो साथ नहीं हैं, पास नहीं हैं। और बूढ़े जो वालिदैन हैं वो अकेले हैं। अगर वो दो हैं, वालिद और वालदा दोनों मौजूद हैं, तब भी ज़िंदगी बहुत दुश्वार है। बुज़ुर्ग अफराद के लिए ज़िंदगी गुजारना जो है मुश्किल और कठिन है, लेकिन वो इस चैलेंज का, मुश्किल का सामना कर रहे हैं और हम सब जानते होते हैं, ख़ानदान के लोग जानते होते हैं, लेकिन सब लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं। एक दूसरा जो इसके साथ मामला है वो ये है कि पड़ोसियों के हकूक़, इंसानों पे इतने तो हक़ होता है कि आपको अपने पड़ोसी के बारे में इतना तो इल्म हो कि वो बीमार है या उसको ज़रूरत है या वो दिखाई नहीं दिया है या घर जो है वो बंद है। ये एक बहुत बड़ा जो हमारा एक रवैया जन्म ले चुका है कि हम सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन और महव हैं, हमें कोई होश और परवाह नहीं है हमारे इर्द गिर्द कौन लोग रह रहे हैं, उनकी क्या मुश्किलात हैं, उनकी क्या ज़रूरियात है। हम उन सब से बिल्कुल जो है अलूफ़ रहना पसंद करते हैं। सो ये वो जो एक ऐसी कौम को जिसको कहा गया कि पड़ोसी का आप पे हक़ है, और कहा गया कि इतना ज़्यादा हक़ के बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरार की कि सहाबा किराम कहते हैं कि हमें डर लग गया कि शायद विरासत में भी जो है इनका हक़ ना हो जाए। इस दर्जे हक़ जो है वो पड़ोसी का है कि हमारी ईमान की तकमील जो है कि वो उसमें कि हमारा पड़ोसी जो है वो हमसे राज़ी है और वो खुश है। तो वहाँ पर इस तरह की बेहिसी और इस तरह की रवैये जो हैं ये हमारे उस मुआशरती तब्दीली की तरफ इशारा कर रहे हैं जिससे आज नहीं तो कल हम सब ने गुज़रना है और दो चार होना है। सो बड़ा ज़रूरी है कि जब हम जिसे कहते हैं मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम को समझते हैं कि वो बुरा है और उसमें बहुत सारी हक़ तलफ़ियाँ होती हैं और बहुत सारी उसमें जो है प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। और फिर ये कि वालिदैन जो है जो बूढ़े हैं उनकी ज़िम्मेदारी आखिर किसी ने उठानी है, किसी ने अदा करनी है। पड़ोसी हैं, हमें एक दूसरे की ख़बरगिरी रखना है, एक दूसरे के बारे में जो है इन्फॉर्म्ड रहना बड़ा ज़रूरी है। एंड देन उससे बढ़कर वो इंडस्ट्री कोलीग्स, आपके वर्क कोलीग्स जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं, दिस मीडिया इंडस्ट्री, कि आपको मालूम है कि कोई इंसान जो है वो बीमार है या वो मुश्किल हालात से दो चार है या उसको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है या उसको सेहत के मसाइल जो हैं वो हैं, उस वक्त उसको बेयारो मददगार छोड़ देना या उसको परवाह ना करना उसकी, और बाद में उसके बारे में जो कुछ भी हम कहते रहें तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सो बहुत ज़रूरी है कि हमारे रवैये जिस भी रिश्ते में हैं, भले वो एक फ़ैमिली मेम्बर के तौर पर हैं, एक पड़ोसी के तौर पर है या एक कोलीग के तौर पर है, उन सब में जो एक इंसान की रिस्पेक्ट का जो एक मामला है और जो इंसानों पर हकूक़ की जो एक तकसीम हमें बताई गई है, हम उसको अब इन्फोर्स करना शुरू करें। वरना इस तरह के अलमी और इस तरह के जो हादसात हैं ये किसी के साथ भी हो सकते हैं और कहीं भी हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब को बचाए कि हम किसी ऐसे मामले से दो चार हों, और अल्लाह ताला बहुत मग़फ़िरत फ़रमाए, दर्जात बुलंद फ़रमाए आयशा ख़ान साहिबा के भी, और अल्लाह ताला हम सब को भी इस एक वाक़े से ही कम अज़ कम अपनी इस रविश को और अपनी इस रवैये को बदलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हम लोग अपने पड़ोसियों के बारे में, अपने बुज़ुर्गों के बारे में, अपने मिलने जुलने वाले लोगों के बारे में ज़्यादा दर्द दिल और ज़्यादा एहसास जो है वो अपने अंदर पैदा कर सकें। सो इसी एक थॉट के साथ हम लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा
شدہ جو خوشیاں ساری